हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो कल मुझे वो मेरे साथ जो एक वाक़या हुआ, कल की वीडियो देख लेना मेरी पिछली वाली, है ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो उस लेडी ने जैसे मुझे जो धमकी दी ना डिफेम करने की, तो ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। ये मेरे साथ एक बार पहले भी हो चुका है। डिफेम नहीं, धमकी, धमकी वर्ड ये मेरी लाइफ में एक बार पहले भी आ चुका है। और अचानक से मुझे ये स्ट्राइक हुआ कल रात को ही कि यार इस बारे में एक बार वीडियो बनाना चाहिए कि कुछ लोग होते हैं जिनके इसमें ना जस नहीं होता है। जस समझते हो, यश अपयश, तो ये यश है ना, तो ये नहीं होता है, कई बार नहीं होता है। मोस्टली ठीक रहता है सब कुछ, मोस्टली अच्छा चल रहा होता है, फिर अचानक से कुछ ऐसा आ जाता है जिसमें आप सीधे ही चल रहे हो बट अगेन इधर से उधर से इधर से उधर से कुछ बौछारें होने लगती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, तो उनमें से एक मैं भी हूँ। तो आज तो मैं 40 ईयर ओल्ड हूँ, बहुत समझदार हूँ, और आज की तारीख में मैं ये सब प्रेशर हैंडल कर सकती हूँ कि जिसने जो कह दिया अब कोई क्या कर लेगा, है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता अनलेस मैंने कोई क्राइम ना किया हो। ठीक है, जब तक कोई क्राइम नहीं किया है तब तक तो मैं सेफ ही हूँ ना। बट हुआ ये, आई वॉज 23 ईयर ओल्ड। और आजकल के बच्चे अगर हम देखेंगे तो इस एज में तो उन्हें मतलब बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है, अपनी मस्ती में ही मस्त है। और मैं तो 23 ईयर ओल्ड की एज में अपने घर से बाहर निकल गई थी जॉब करने के लिए, ये सोचने के लिए कि कुछ मेरा अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा। वो भी नहीं हुआ, वो छोड़ो। बट हुआ ये था कि जो धमकी वर्ड आया ना यहाँ पे, इसके बारे में बताती हूँ। मैं जॉब करती थी एक जगह पे, मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो हम लोगों की डेस्क होती थी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, जैसे टेक महिंद्रा हो गया और HCL हो गया, और इस टाइप की मल्टीनेशनल कंपनीज IT फर्म्स में। तो मैं भी बैठती थी एक कंपनी में। अब वहाँ क्या हुआ, नॉर्मली हम लोग उनका इन्वेस्टमेंट देखते थे और ITR फाइल करते थे, ठीक है। और जब हम सैटरडे अपने मेन ऑफिस में जाते थे तो हम उन्हीं ऑफिस के कुलीग्स को कॉल लगा के पूछते थे कि भाई किसी को इन्वेस्टमेंट करना, तो एक रेडी पिच होती है, वही पिच हमको बोलनी होती है। उसके अलावा एक भी शब्द इधर उधर नहीं बोलना होता है, और बोलते भी नहीं है। फालतू की कोई बकवास किसी से कोई नहीं करता है। तो बस इतना हम करते थे, और अपना जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उस दिन बता दो अपने बॉस को, ठीक है। तो चलो यही सब करना है। फिर एक दिन अचानक से पता है क्या हुआ, हम सैटरडे को ऑफिस में बैठे हुए थे। मैंने किसी फैमिली मेम्बर को, हम लोग फ़ोन नहीं करते थे, कभी नहीं किया, सिर्फ कुलीग्स को, मतलब एम्प्लॉयज़ को ही करते थे। तो अचानक से एक फ़ोन आया वहीं पे ऑफिस में बैठे बैठे कि तुम्हारी वजह से, किसी को फ़ोन आया, मुझे नहीं आया, मतलब एक लड़के के हाथ में फ़ोन था, वहाँ से फ़ोन आया उस कंपनी के एम्प्लॉय का, मतलब तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों ने फ़ोन किया, तुम लोगों की वजह से जो है मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, वो ICU में है, मैं तुम लोगों को स्यू कर दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। तो उस लड़की ने बोला भाई हमने तो नहीं किया आपके पापा को फ़ोन। फिर क्या, मुझे मार मी। आई थॉट देयर इज़ अ लेडी जिसको कुछ काउंसिल करने की ज़रूरत है। तो मैंने उससे बात करी, बोले तुमने, मुझ पर चढ़ गई वो, तो तुमने किया है, मैं तुमको देख लूँगी, तुम्हारी तो पुलिस में कंप्लेन करो। मुझसे बोलने लगी वही बात है कि तुम्हारी वजह से मेरे पापा आज ICU में एडमिट है, उनको हार्ट अटैक हुआ है, तुम ही ने मेरे पापा को फ़ोन लगा के क्या बोला, ऐसा बताओ मुझे, नहीं तो मैं जाती हूँ पुलिस में, तुम्हारी कंप्लेन करें। मैंने कहा मैं वैसे तो यंग थी, डर भी गई, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि चलो सामने वाली लेडी की अभी मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, ट्रॉमेटिक सिचुएशन में है, क्योंकि उसके पापा की भी तबीयत खराब, तो तब भी मैंने ना बहुत कामली वैसे बात करी। वैसे मैं इतनी काम हूँ नहीं, मतलब गुस्सा तो मेरे को भी आ जाता है, फिर ज़्यादा तो मैं हैंडल नहीं कर पाती गुस्सा, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कामली बात करी, क्योंकि मैं भी ऑफिस में बैठी हूँ। फिर भी वो उधर से चिल्लाए जाए कि तू तो कल आना ऑफिस, देखना मैं तेरे को कल देखती हूँ, ये वो भी नहीं आई अगले 4-5 दिन तक। उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो ये जो हुआ ना, इस बात की वजह से लिटरली हम लोगों ने, फिर हम बैठे थे तो बात करी, तो मुझसे पूछा उन्होंने कि भाई तुमने किया था क्या इसके पापा को फ़ोन। मैंने कहा नहीं, और अगर किया, वैसे तो नहीं किया, बट अगर सपोज़ किया भी होता है तो एक पिच होती है, वही पिच बोलनी होती है। अगर आपके फादर को हार्ट अटैक आया है तो वो तो किसी और रीज़न से भी आ सकता है ना। हम क्यों बनेंगे, मतलब एक इन्वेस्टर कंपनी क्यों बनेगी
इन्वेस्टमेंट कंपनी क्यों बनेगी तुम्हारे फादर के हार्ट अटैक का कारण? नहीं बन सकती ना। वो तो अपने घर में बैठे होंगे, हो सकता है उस टाइम उनको आना ही हो, कोई सिचुएशन ऐसी उनके माइंड में चल रही हो, या कुछ होगा, कोई रीज़न हो सकता है। किसी एक कंपनी के एम्प्लॉय ने आपको कॉल किया कुछ बेचने के लिए और आपको हार्ट अटैक आ गया, और अब आपको धमकी दोगे एम्प्लॉयज़ को कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, वैसे तो खैर हम लोग सब लाइट हार्टेड मोड में ही थे फिर उस टाइम भी, मतलब हमने सोचा कि ठीक है वो तो दुखी है, तो हो सकता है कि उसके मूड में मन में आया हो कि चलो 2-4 लोगों को गाली दे दूँ आज मैं। और उसके जब वो आई उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने सच में कोई गुनाह किया हो। मतलब बाकी सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, वो सिर्फ मुझे पिन पॉइंट कर रही थी एंड शी वॉज जस्ट लुकिंग एट मी कि जैसे वो मुझे खा जाएगी, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। मतलब मैंने तो उसके पापा को फ़ोन किया भी नहीं था कि भैया, मतलब मैं उसके पापा को क्यों फ़ोन करूँगी ये बताओ? मेरे पास तो सिर्फ उसका नंबर है ना, अगर मुझे कभी फ़ोन करना होगा तो मैं उसको उसके नंबर पे डायरेक्ट फ़ोन करूँगी। मैंने उसके पापा को कभी फ़ोन नहीं किया, ना ही मैंने उनसे कहा कि आप हमारा ये म्यूचुअल फंड लो, ना ये इन्वेस्टमेंट लो। और अगर इतनी सी बात बोलने से किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो फिर तो आज के टाइम पे जितनी भी कॉल सेंटर्स है सब बंद हो जाएंगे। नहीं तो ये जो है ना, ये आ बैल मुझे मार, दिस इज़ माई सिचुएशन। यही कल भी हुआ है मेरे साथ कि एक गाड़ी के ऊपर कवर चढ़ाने वाली वीडियो को डालने से भाई जो दौड़ते हुए आए हैं ना लोग, मेरे ऊपर चढ़ते हुए आए तो मैंने सोचा कि चलो 2 कदम पीछे अपन ही हट जाते हैं, क्योंकि इनसे मैं नहीं लड़ सकती। मैं उस लेवल तक नीचे तो गिर ही नहीं सकती, मैं तो गिर ही नहीं सकती, मेरे तो मुंह से शब्द नहीं निकलते, जितनी गंदी उनकी ज़ुबान है, उस लेवल पे मैं नीचे नहीं गिर सकती। तो 2 कदम पीछे हटने में ही ज़्यादा समझदारी है, तो मैंने फिर वो वीडियोस डिलीट मारी एंड देन मैंने कहा छोड़ो, इसमें पढ़ना ही नहीं अपने को। बट ये वही है कि होता है किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि कुछ करता नहीं है तब भी लोग जो है उसी के ऊपर, मतलब बताओ मैंने कुछ किया भी नहीं और उसके बाद भी वो लेडी मुझे ऐसे देखती थी जब भी वहाँ से गुजरती थी। आप में से किसके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या? आप बैल मुझे मार वाली सिचुएशन, आप हमें पुलिस की धमकी दे रही हो, आप बोल रही हो कि तुम्हें तो मैं क्या बोलूँ, तुम्हें देख लूँगी, तुम आना ऑफिस। क्या देखोगी? मैं आई ना ऑफिस, हाँ देखा इस तरीके से जैसे आंखों से अंगारे बरस रहे हो, पर मैंने तो कुछ किया नहीं पर देख लिया बस। इसी तरह से देखना होता है, इससे ज़्यादा क्या ही देखना होता है। तो उस दिन मुझे समझ में आ गया कि लोग ना कुछ भी कहीं भी अपना गुस्सा निकालना होता है ना, वो किसी पे भी निकालते हैं, अपनी भड़ास निकालनी होती है वो किसी पे भी निकालते हैं। तो लोगों का मुंह है, भोंकता है, भोंकने दो। इस सब चीज़ों की अब मैं एक्चुअली परवाह नहीं करती हूँ कि जिसको जो बोलना है वो तो बोलेगा ही बोलेगा, वो चुप थोड़ी ना रहेगा, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है ना। आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जिसको जो बोलना है वो बोल के ही रहेगा, है ना। कि मैंने और मेरी फ्रेंड ने, मेरी एक जो डॉक्टर शिल्पी, हमने दोनों ने एक वीडियो बनाई थी शुरुआत में इंस्टाग्राम पे। तो हम दोनों ने यही बात की थी कि अनुपम, हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि नॉर्मली यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे जो लोग कोलैब्स करते हैं ना, वो थोड़े दिन बाद एक दूसरे से एंटी हो जाते हैं, फिर एक दूसरे की बुराइयां करने लगते हैं यूट्यूब पे। अनुपम अपन ऐसा नहीं करेंगे। मैंने कहा अपन, मैं भी नहीं करूँगी कि अगर हम में कोई कन्फ्लिक्ट्स आए कभी लाइफ में तो हम उस कन्फ्लिक्ट को अपने तक ही सीमित रखेंगे, यूट्यूब पे नहीं लाएंगे। मैंने देखा है कि बहुत लोग यूट्यूब पे ले आते हैं इस बात को, इंस्टाग्राम पे ले आते हैं। तो सोशल मीडिया में क्या होता है ना, ये सब चीज़ें जल्दी पॉपुलर हो जाती हैं, फट पॉपुलर हो जाती हैं। तो लोगों के कमेंट्स तो आती हैं, कितने लोग हैं ऐसे जो बहुत पॉपुलर हैं लेकिन उनको इतनी गालियाँ आती हैं, भाई गालियों पे गालियाँ पड़ रही होती हैं, गालियों पे गालियाँ पड़ रही होती हैं। लेकिन वहाँ एक प्लस पॉइंट ये है कि उनकी गालियों से उनको पैसे मिल रहे हैं भाई, और ये बात तो वो गाली देने वाले समझ ही नहीं रहे हैं लिटरली। तो जब ऊपर से छप्पर फाड़ के पैसा बरसे तो किसकी गालियों की किसे परवाह। हाँ, मेरे ऊपर भी बरसेगा तो मैं भी नहीं करूँगी परवाह, लिटरली। अभी नहीं बरस रहा है, जब बरसेगा तब नहीं करूँगी, है ना। और तीसरा कि कई बार लोग ना चेहरे पे आ जाते हैं, मतलब एज पे आ जाते हैं, मतलब एज शेम करने लग जाते हैं, फेस शेम करने लग जाते हैं। तो एक ये मोस्टली यंगस्टर्स ही होते हैं। मैं यंगस्टर्स की बुराई नहीं करती, 30% कुछ ऐसे होते हैं, 70% अच्छे होते होंगे, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स बहुत अच्छे भी हो रहे हैं। हाँ, लेकिन जो 30% जो जनरेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को, मतलब दे आर ऑन क्लाउड 9। लोग ना बॉडी शेम करते हैं, फेस शेम करते हैं, एज शेम करते हैं। तो भैया एक चीज़ ये समझ लो कि कोई भी चीज़ परमानेंट तो कभी नहीं रहती है। आज अगर अभी मैं, आई डोंट यूजुअली गो टू पार्लर्स, इफ़ आई गो टू पार्लर, कलर माई हेयर, कुछ करा लूँ, फेस पे कुछ करा लूँ, जो कि मैं कुछ नहीं करती, या अभी मैंने मेकअप भी नहीं किया हुआ है। तो
और मैं कलर भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। 40 की एज में मेरे बाल हो चुके हैं खिचड़ी, ठीक है। तो आई विल स्टे लाइक दिस, ठीक है। तो एज शेम करना तो लोगों को बंद करो, क्योंकि एज तो तुम्हारी नहीं रुकने वाली है ना, किसी की रुकेगी एज, किसी की रुकेगी। जो आज 17 साल का बच्चा है, जियोगे ना, जीना है ना कि 18 में जवानी में ही मर जाना है, हाँ, फिर रहोगे फॉर एवर यंग, नहीं ना। तो हमारे यहाँ आशीर्वाद देते हैं, पता है कैसे, एक छोटे बच्चे को 100 साल का बूढ़ा होना, 100 साल का बूढ़ा होना, ये आशीर्वाद मिलता है एक बच्चे को बड़े लोगों से कि अरे 100 साल का हो जाना, 100 साल का हो जाना। तो भाई एक एज है, एक एज आएगी, सबकी आती है। तो तुम ना अपने 17 साल के होने पे, 27 साल के होने पे ज़्यादा घमंड मत करो, ठीक है। ये बहुत बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, समझते ही नहीं है, पता है बच्चे ये बात तो यार बिल्कुल ही नहीं समझना बंद कर रखा है इन्होंने, कि आज हम जिस एज में हैं हम भी थोड़े दिन बाद उसी एक लेवल अप तो जाएंगे, कि वहीं रहोगे, अटके रहोगे, कि 27 में मर जाओगे फॉर एवर यंग, हाँ 25 में मर जाओगे, नहीं ना। भगवान करे सबको अच्छी उम्र मिले, अच्छी लाइफ मिले, तो अच्छे से जियो। और जो लोग एज प्राउड हैं उनको एज शेम करना तो बंद ही करो। आई होप आपको वीडियो थोड़ी पसंद आई होगी, आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय, हैव अ नाइस डे।